Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve question 9 of exercise 1A of chapter 1 of Oxford Mathematics D1 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 9. Find the prime factorization of each of the following numbers. Leaving your answer in index notation. Part A, 8624। जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर जो प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, और इसकी हेल्प से हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। यहाँ पर जो नंबर गिवन है वो है 8624। तो हम इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट प्राइम नंबर 2 से। चेक करते हैं कि क्या ये 2 पर डिविजिबल है ये नंबर। अगर इसका यूनिट डिजिट्स हम पहले भी देख चुके हैं, अगर यूनिट डिजिट्स 2 पे डिविजिबल है तो ये नंबर 2 पे डिविजिबल होगा, इसलिए ये 2 पे डिवाइड होता है। तो हम इसको 2 से करते हैं डिवाइड। 2 टाइम्स 4 इज 8, 2 टाइम्स 3 6, 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 टाइम्स 4। फिर ये 2 पे दोबारा डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट्स 2 आ रहा है। 2 टाइम्स 2 इज 4। अब हम देखेंगे कि 2 का मल्टीपल लेंगे कि 3 या उससे लेस आए, तो 2 टाइम 1 इज 2। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है तो हम इसमें से डिफरेंस लेंगे, ये 1 आ जाएगा और ये 11 बन जाएगी वैल्यू। और 2 टाइम 5 10, 11 माइनस 10 1 होता है, 1 कैरी हो जाएगा। 2 टाइम, अब ये वैल्यू बन गई है 12। 2 टाइम 6 इज 12। फिर इसी तरह इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम 1 इज 2। और यहाँ पर देखें कि ये 2 का टेबल पढ़ेंगे, 1 या उससे लेस साइड। 2 टाइम 0 इज 0। तो 1 माइनस 0 1 होता है, 1 कैरी हो जाएगा। ये नेबरिंग डिजिट्स 15 बन गया है नंबर। तो 2 टाइम 7 बिकम 14। हमने 15 लेना था, 2 के टेबल में 15 नहीं आता। तो 2 टाइम 7 14 होता है, 1 कैरी हो जाएगा 16 में, 6 में, और ये 16 हो जाएगा। तो 2 टाइम 8 इज 16। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि एंड में यूनिट डिजिट्स 2 पे डिविजिबल है। तो 2 टाइम 5 इज 10, 2 टाइम 3 इज 6, और 1 कैरी हो जाएगा। 2 टाइम 9 इज 18। अब देखें ये नंबर 539 2 पे डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट 2 पर डिवाइड नहीं होता। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से। तो उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि उनके डिजिट्स का सम हम कर लेते हैं, और सम अगर 3 पे डिविजिबल है तो ये नंबर 3 पे डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 17 है, इसलिए ये 3 पर डिविजिबल नहीं होता। फिर 5 है। 5 का चेक करने का भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 हो तो वो 5 पर डिविजिबल होता है, तो ये 5 पे भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से हम चेक करते हैं। तो देखें 539 को 7 से अगर हम देखें तो 7 टाइम्स 7 इज 49। 4 कैरी हो गया, रिमाइंडर आ गया 53 माइनस 49 से 4 आ जाएगा डिफरेंस इसका। और 9 हम एज इट इज लिख लेते हैं। 7 टाइम 7 इज 49। तो इसका मतलब ये है कि ये 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 से जब डिवाइड करते हैं तो 77 आ जाता है। फिर हम 7 से ये डिविजिबल है। 7 टाइम 1 इज 7, 7 टाइम 1 इज 7। फिर हम तो नेक्स्ट हम 11 से, 11 टाइम 1 इज 11। तो हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है 8624 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। हमने ये लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर आ रहे हैं इसको लिख लेते हैं। तो इंडेक्स फॉर्म में इसका की पावर क्या बन जाएगी? 2 1 3 4, 2 पावर 4। 2 जो है 4 टाइम आ रहा है तो 2 पावर 4 हो जाएगी। इसी तरह 7 की पावर 1 एंड 1 7 पावर 2 हो जाएगी, और इंटू 11। तो ये हमारा आंसर आ गया है। और अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। वो तो पार्ट बी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं।
a prime factorization of 6804। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम इसको फैक्टराइज करने के लिए डिवीजन मेथड यूज करते हैं और प्राइम नंबर से इन नंबर्स को डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये क्योंकि इसके एंड में यूनिट डिजिट्स 4 है तो इसलिए ये 2 पर डिविजिबल है। 2 टाइम 3 इज 6 आ जाएगा और 2 टाइम 4 8 होता है, तो एग्जैक्टली डिविजिबल है। 2 टाइम 0 इज 0, 2 टाइम 2 इज 4। फिर हम अगेन 2 पे ये डिविजिबल है, तो 2 टाइम 1 इज 2 और 3 में से 2 को माइनस करें तो 1 कैरी हो जाएगा, ये 14 बन जाएगा। 2 टाइम 7 इज 14। अब नेक्स्ट डिजिट 0 है तो 2 टाइम 0 इज 0, 2 टाइम 1 इज 2। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 1701 2 पे डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट्स 1 है। तो नेक्स्ट हमारे पास 3 है। अब इनके डिजिट्स का सम करेंगे, तो डिजिट्स का अगर हम सम करें तो उसका आंसर 9 आता है, इसका मतलब ये 3 पर डिविजिबल होगा। तो 3 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 17 या उससे लेस वैल्यू आए तो 3 टाइम 5 जो होता है 15। तो 17 माइनस 15 जो होता है 2 होता है, तो उसको 2 हम यहाँ कैरी कर देंगे तो 20 हो जाएगी वैल्यू। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 20 या उससे लेस आए तो 3 टाइम्स 6 18 आता है। तो हमारे पास 20 माइनस 18, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और 2 कैरी हो जाएगा। और यहाँ पर हम 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 21 आए, तो 3 टाइम्स 7 इज 21। तो ये हमारे पास 561 वैल्यू आ गई है। अब हम फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके सम ऑफ डिजिट्स 3 पे डिविजिबल है। तो 3 टाइम 1 इज 3 और 2 कैरी हो जाएगा, तो नेक्स्ट वैल्यू 26 बन जाएगी। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 26 या उससे कम आए तो 3 टाइम 8 इज 24। तो 26 माइनस 24 2 कैरी होगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर कैरी कर देंगे तो 27 हो गई वैल्यू। तो 3 टाइम 9 इज 27। नेक्स्ट आप देखें ये फिर 3 पे डिविजिबल है, 3 टाइम 6 इज 18, 3 टाइम 3 इज 9। फिर ये 3 पे डिविजिबल है, 3 टाइम 2 इज 6, 3 टाइम 1 इज 3। और फिर 21 भी 3 पे डिविजिबल है, 3 टाइम 7 इज 21, 7 टाइम 1 इज 7। तो हमारे पास 6804 को हम फैक्टराइजेशन फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स क्या आ गए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 2 टाइम आ रहा है तो 2 पावर 2 हो गया। अब इसी तरह 3 4 टाइम आ रहा है, 3 पावर 4 हो गया। और 7 1 टाइम आ रहा है, 7 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसके पार्ट सी पर आते हैं और पार्ट सी क्या है कि 26,163 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करनी है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की थी, हमने प्राइम नंबर से डिवाइड किया था, तो इसको भी हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। और 26,163 वो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, तो हम चेक करेंगे कि क्या ये 2 पे डिविजिबल है। देखिए ये नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके एंड में यूनिट डिजिट्स 3 है जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होगा। फिर हम चेक करेंगे 3 पे डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम इनके डिजिट्स का सम जो है उसको ऐड करेंगे। तो इसके डिजिट्स का सम देखें, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 8 9 और 9 18। तो ये 18 3 पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर कंप्लीटली या एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो आप 3 का टेबल पढ़ेंगे, 26 आए या उससे लेस आए तो 3 टाइम्स 8 इज 24। अब हमारे पास 26 में से 24 आगे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ है, तो जो वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू है वो है 2, तो हम उसको कैरी कर देंगे 1 से।
तो ये 21 वैल्यू बन जाएगी और 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 21 आए। 3 टाइम्स 7 इज 21। और देखिए 3 का फिर नेक्स्ट वैल्यू है 6, तो 3 टाइम 2 इज 6, फिर 3 टाइम 1 इज 3। अब इसको फिर चेक करते हैं कि क्या ये 3 पे डिविजिबल है। देखिए इसका सम ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 18 बनता है, इसका भी, तो ये 3 पे डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि हम इसको फिर इसलिए हम दोबारा इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम टेबल पढ़ेंगे 3 का और 8 कैसे लेस आए। 3 टाइम 2 6 होता है, तो एग्जैक्टली वैल्यू नहीं आई है, तो 8 माइनस 6 कर लेंगे। और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो साथ वाले नंबर के साथ हम कैरी कर देंगे। तो 3, अब वो नंबर 27 हो गया। तो 3 टाइम 9 इज 27, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 21। अब यहाँ पर देखें 21 2 है, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 3 2 या उससे लेस आए। तो 3 टाइम 0 इज 0, तो 2 माइनस 0 2 कैरी हो जाएगा। अब 3 टाइम्स 7 इज 21। फिर इस नंबर को हम 2907, इसका सम भी देखें। 2 प्लस 9 11 प्लस 7 18 होता है, ये भी 3 पे डिविजिबल है। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 टाइम 9 इज 27। तो 29 एग्जैक्टली नहीं आया है, तो 27 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 29 से, तो 2 जो है कैरी हो जाएगा और 20 के साथ मिलके क्या बन जाएगा, 20 ये 0 के साथ मिलके 20 बन जाएगा। और 3 टाइम्स 6 18 होता है, और 20 तो एग्जैक्ट नहीं आता, तो 18 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। वो 2 कैरी हो जाएगा 7 के साथ, और 3 टाइम 9 हमारे पास 27 हो जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगी। 3 टाइम 9 इज 27। अब फिर ये 3 पे डिविजिबल है। 3 टाइम 3 6, 3 टाइम 2 इज 6, 3 टाइम 3 इज 9। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 323। अब आपने इसको चेक करना है कि ये 3 पे डिविजिबल है, ये नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होता, क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट्स 3 पे डिवाइड नहीं होता। इसी तरह हम 5 से फिर चेक करेंगे। 5 के टेबल 5 के डिविजिबिलिटी रूल में यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। ये 3 है, इसलिए ये 5 पे डिविजिबल नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं 7 से। तो 7 से अगर हम चेक करें, 7 टाइम 4 28 होता है, और हमारे पास 4 बच जाएगा, तो ये 7 पे भी डिविजिबल नहीं है। फिर हम इसको 11 से देखते हैं। तो 11 टाइम 2 इज 22, और 10 बचता है, तो 11 पे भी डिविजिबल नहीं है। अब हम इसको 13 से चेक करेंगे, उससे भी डिवाइड नहीं होता है। फिर हम 17 से देखते हैं। तो 17 टाइम 1 इज 17, 17 टाइम 2 34, ग्रेटर वैल्यू आ गई है, तो 17 टाइम 1 इज 17। अब आपने 32 में से 17 को माइनस करना है, तो ये 15 आ जाएगा, और यहाँ से 3 जो है हम ट्रांसफर कर देंगे नीचे, कैरी हो जाएगा 3, और ये 153 हो जाएगी वैल्यू। तो 7 टाइम 9 आपको पता है 153 होता है, तो यहाँ पर 19 वैल्यू आ जाएगी। और फिर अब ये 19 इज अ प्राइम नंबर, तो 19 टाइम 1 इज 19। तो हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है 26,163 की। 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 and multiply by 17 multiply by 19। अब आप नोट करें कि हाउ मेनी थ्री हेयर आर। आप देखते हैं यहाँ 3 4 टाइम है आ रहा है, तो 3 पावर 4 और 17 पावर 1 एंड 19 पावर 1, ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है 26,163 की। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट डी पे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ पार्ट डी 196,000। अब हम इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। जिस नंबर के यूनिट डिजिट इसका चेक करते हैं, ये 0 है, तो किसी भी नंबर पे अगर 0 2 4 6 8 आ रहा हो, तो वो नंबर 2 पे डिवाइड होता है। तो इसलिए पहला प्राइम नंबर जो 2 है, उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो
अब यहाँ पर हम 19 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम 9 18 होता है। तो 9 इधर आ जाएगा और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसका इसलिए हम 19 में से 18 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 कैरी हो जाएगा और वो हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे नेबरिंग डिजिट्स के साथ। तो ये 16 हो जाएगा और 2 टाइम 8 क्या होता है, 16 होता है। अब आप 2 का टेबल पढ़िए, 0 आए या उससे लेस 0 आए तो 2 टाइम 0 इज 0, फिर नेक्स्ट 0 भी इसी तरह 2 टाइम 0 इज 0, फिर नेक्स्ट 0 2 टाइम 0 इज 0। अब देखें कि ये जो नंबर है 98,000, इसका भी यूनिट डिजिट जो है 0 है। तो अगर हमने पहले भी बात की थी कि अगर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 पर डिविजिबल है। तो इसको इसी तरह हम दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 टाइम 4 इज 8 आ जाएगा। और यहाँ जो डिफरेंस है 9 और 8 का वो हम कैरी कर देंगे नेक्स्ट नेबरिंग डिजिट्स में, तो ये 18 हो जाएगा। 2 टाइम्स 9 इज 18। अब देखें 0 है नेक्स्ट डिजिट, तो 2 टाइम 0 इज 0, 2 टाइम 0 इज 0, फिर 2 टाइम 0 इज 0। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, फिर ये यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, फिर ये 2 पे डिविजिबल है। तो ये 2 टाइम 2 इज 4 और 9 को ये एग्जैक्ट आ गई है वैल्यू, इसलिए अब हम 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे और 2 टाइम 4 इज 8। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, जो इसका डिफरेंस है वो कैरी कर देंगे नेक्स्ट नेबरिंग डिजिट्स के साथ। तो ये 10 हो जाएगा। 2 टाइम 5 जो होता है 10 होता है, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब ये 0 रह गया तो 2 टाइम 0 इज 0 और फिर 0 है तो 2 टाइम 0 इज 0। फिर नेक्स्ट हम फिर अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम 1 इज 2, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। अब ये 4 ऑनली रह जाएगा यहाँ पर। तो अब हम इसको 2 टाइम 2 को 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम 2 इज 4। फिर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम 2 इज 4। तो डिफरेंस इसका 1 आ जाएगा, 5 और 4 का वो कैरी कर देंगे। 2 टाइम 5 इज 10 होता है। फिर 2 टाइम और ये 0 रह गया तो 2 टाइम 0 इज 0। अब आप फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे हम इसको, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। तो 2 टाइम 6 इज 12, एग्जैक्ट आ गई वैल्यू। और नेक्स्ट डिजिट जो है 2 है, तो 2 को 2 से डिवाइड किया, 2 टाइम 1 इज 2। अब 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम 2 4 होता है, 2 टाइम 3 6 ग्रेटर हो जाती है। तो 2 टाइम 2 इज लिख लेते हैं 4, और 5 में से 4 को माइनस करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई थी, तो ये कैरी हो जाएगा और ये 2 टाइम 5 इज 10 आ जाएगा। अब आपके पास ये नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं होगा। इसकी रीजन क्या है कि आपको मालूम है कि जो नंबर का यूनिट डिजिट्स 2 पे डिवाइड नहीं होता, डिवाइड हो जाता है। अब हम इसको नेक्स्ट नंबर 5 से देखते हैं। तो आपको पता है जिसके यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो ये नंबर 5 पर डिविजिबल होगा। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 टाइम 1 इज 5, तो 6 माइनस 5 1 होता है, 1 कैरी हो गया। अब देखिए 11 है तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 11 में उससे कम आए तो 5 टाइम 2 इज 10 होता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है तो 11 में से 10 को माइनस करेंगे, 1 कैरी हो जाएगी वैल्यू, तो ये नंबर नेक्स्ट वैल्यू 12 बन जाएगी। तो 5 टाइम 2 इज 10, फिर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, 12 माइनस 2 12 माइनस 10 का डिफरेंस 2 होता है, जो कि कैरी हो जाएगा 5 के साथ, और ये 25 आ जाएगी वैल्यू। 5 टाइम 5 इज 25। फिर ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो फिर इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम 2 इज 10, 5 टाइम 3 इज 15, ग्रेटर आ गई तो 2 आ जाएगा। 5 टाइम 2 इज 10, तो 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 कैरी हो जाएगा, तो 22 वैल्यू बन जाएगी। और 5 का टेबल पढ़ेंगे और 22 या उससे लेस आए तो 5 टाइम 4 इज 20। तो 2 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है तो 22 में से 20 को जब माइनस करेंगे 2 कैरी हो जाएगा और 5 के साथ वैल्यू बन जाएगी 25। तो ये हो जाएगा 5 टाइम 5 इज 25। अब हम क्या करेंगे कि फिर चेक करेंगे कि ये एंड में 5 आ रहा है, इसलिए ये 5 पे डिविजिबल है। 5 टाइम 4 इज 20, 4 कैरी हो जाएगा क्योंकि 24 माइनस 4 24 माइनस 24 होता है, तो 4 कैरी हो गया है। और अगर हम 5 5 लें तो 25 ग्रेटर वैल्यू हो जाती है, इसलिए हमने 5 टाइम 4 ले ली वैल्यू।
अब हमारे पास 4 कैरी हो गया है, ये 45 होगी ये वैल्यू, तो 5 टाइम 9 इज 40। अब ये 49 आ गई है, तो हमें पता है कि 7 टाइम्स 7 49 होता है, और 7 टाइम 1 इज 7। अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 196,000 इक्वल टू, अब कितने टू आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर 5 टू लिख लेते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ 5 कितने आ रहे हैं, वो 3 आ रहे हैं, और 7 जो है 2 आ रहे हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ 5 हम 3 लिख लेते हैं, और 7 जो है 2 हम लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास पावर में जब बनेगी, तो यहाँ पर 2 की पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, 2 पावर 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 हो जाएगा, और ये 5 3 टाइम्स आ रहे हैं, तो 5 की पावर 3 हो जाएगी, और 7 जो है 7 पावर 2, तो ये हमारी इंडेक्स नोटेशन में इसका आंसर है।